कराची का एक ऐसा इलाका है जो अपनी दो खुसूसियात की वजह से मशहूर है। एक तो उसका नाम, दूसरी उसमें बसने वाली आवाम। इस इलाके का नाम कमांडेंट इन चीफ जनरल मूसा के नाम पर रखा गया, जिसमें बसने वाली आवाम बंगाली मुहाजिरिन पर मुश्तमिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके मूसा कॉलोनी की। मूसा कॉलोनी की आबादी उन मुहाजिरिन पर मुश्तमिल है जो इंडिया के जुनूबी हिस्सों हैदराबाद, मालाहार, तमल, बेंगलोर, मद्रास, चुनाय और कलकत्ता से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद मगरबी पाकिस्तान हिजरत की और तीन हट्टी के मुकाम पर सकूनत इख्तियार की। ये लोग उसी मुकाम पर झुग्गियां डालकर अपने शब रोज गुजार रहे थे। 1969 में तीन हट्टी से गुजरने वाली लियारी नदी में ऐसी तुग़यानी आई जो सारी झुग्गियों को उसमें मौजूद तमाम सामान के साथ बहा ले गई, जिससे कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई। इत्तला मिलने पर जनरल मूसा उन मुहाजिरीन की मदद को पहुंचे जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने एक चटियल मैदान में उन लुटे पुटे मुहाजिरीन की रहाइश का बंदोबस्त करवाया। ये इलाका बाद में कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसका नाम जनरल मूसा के नाम पर मूसा कॉलोनी रख दिया गया। मूसा कॉलोनी को मूसा कॉलोनी ये कहते हैं। जो यहाँ का जनरल मूसा जनरल था, ये उसके हवाले से ये मूसा कॉलोनी आबाद है। मूसा कॉलोनी के रिहायशी आज तक अपने रहन सहन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका पहनावा, खाना पीना उनकी अपनी रिवायत के मुताबिक है, जिसका रंग इस इलाके में मौजूद उनके अपने शुरू करदा बाजार में दिखाई देता है, जिसे मुकामी अफराद बंगला बाजार का नाम देते हैं। मेरे माँ बाप आया 60 रुपए टिकट था, बांग्लादेश से पाकिस्तान, पानी का जहाज से। कौन सा जहाज? शकीन अरब, शाम, रुस्तम, तीन जहाज था, वो जहाज से आया हुआ भाई। वो पाकिस्तान का आइपकन के टाइम से ही पैदा हुआ। पाया आइपकन था ना, उसका टाइम से ही है मौजूद ये मार्केट। ये अभी का नहीं है। ये फ़र्क क्या है इसमें, जो ना मछली हर किस्म का मिल जाएगी, हर किस्म का मिल जाएगी। कोई किसी का मच्छी का मालूम नहीं है। बंगाली का जितना ताबुक तजुर्बा है। मूसा कॉलोनी में बंगला बाजार साल 1970 में कायम किया गया। उस वक्त बाजार में दुकानों की तादाद गिनी चुनी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये बाजार बढ़ता गया, जो चंद ही सालों में एक मुकम्मल बड़े बाजार की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां जरूरियात जिंदगी की हर एक चीज दस्तयाब है। असल में जो लोग पहले वहाँ रहकर आए हैं, जिनको वो जायका खाकर आए हों, तो जाहिर बात है वो तलब करते हैं उस चीज़ का कि भाई हमने खाकर आए थे फला जगह में, इंडिया में या बांग्लादेश में, वही सामान हमारे को चाहिए। हालांकि महंगा, बहुत काफ़ी महंगा है वो दाम। मिसाल के तौर पर ये चावल है, चावल ये 1500 रुपये केजी पड़ता है यहाँ पे। हम वजह इसकी ये है कि जहाज़ का जो किराया जो लेते हैं वो 1650 रुपये ले रहे हैं। वैसे से पैसेंजर जो आते हैं वो तो ले आता कम सस्ते में, लेकिन जो खेती वाले जिनका जो काम है, जाहिर बात है टिकट का पैसा भी तो निकालना। 2.5 लाख रुपये टिकट है, तो टिकट के पैसे कहाँ से निकालेंगे। तो इसी तरह ये गुड़ है, गुड़ अभी जो चला, भी रेट ज़रा कम हुआ, इसका 2400 रुपये किलो है, वरना सर्दियों में तकरीबन 3000 रुपये किलो बांग्लादेशी गुड़, जो पटाली गुड़ होता है। बंगला बाजार की शनाख्त उसका मछली बाजार है, जहां दर्जन भर से जायद मछली फरोशों की दुकानें हैं। फिशरीज के बाद सबसे ज्यादा अकसाम की मछली फरोख्त की जाती है, जहां कमोबेश शहर भर से खरीदार इस बाजार में मछली खरीदने आते हैं। सर्दियों के मौसम में तो यहाँ पांव धरने तक की जगह नहीं होती। मूसा कॉलोनी में सबसे पहली बात तो आपको मछली बहुत ताज़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। रेट में तो ऊपर नीचे होता है ना, ताज़ी चीज़ का तो रेट ज़्यादा ही होता है ना। जो सस्ते में देगा वो आपको पुरानी बासी मछली देगा। अच्छा मछली सस्ता कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे कराची में आप कहीं भी चले जाए। यहाँ आपको बहुत सारी किस्म की हर तरह की किस्म की मछली मिल जाएगी। मीठे पानी की, समंदर की सारी मछली, पल्ला से लेकर छोटी चड़चड़ी मछली तक सब मछली मिल जाएगी। वैसे अमूमन बंगाली जो बिहारी लोग हैं वो लोग छोटी मछली खाते हैं, और जो कराची के लोग हैं वो समंदरी खारे पानी का मछली खाते हैं। सुरमई, हीरा, दोतर, पापलेट, मुश्का, दंदिया, काला पापलेट, ये सब मछली खाते हैं। एक कांटे की मछली होती है, और मीठे पानी की मछली में कांटे होते हैं, तो यहाँ के लोग इसीलिए नहीं खाते ना भाई। बंगला बाजार में फरोख्त की जाने वाली सब्जी भी आम मार्केट्स में फरोख्त होने वाली सब्जी से कुछ अलग होती है। इस बाजार में सब्जियों की ऐसी अकसाम आपको देखने को मिलती हैं जिन्हें किसी आम शख्स ने शादो नादिर ही कहीं देखा हो। बांग्लादेशी एक हमारे पास लौकी भी होता है, परवल भी होता है, एक करेला होता है, मीठा करेला, और क्या नाम है, चिचिंडा होता है, इसका नाम है चिचिंडा, तोरी की तरह होता है, लंबा लंबा, बांग्लादेश का। और ये लौकी है ना, एक लौकी होता है हरा कलर का, वो बांग्लादेश का होता है। एक अरबी होता है बड़ा बड़ा लंबा,
ये बीच है, लेकिन लौकी देखो कैसा लौकी है, हरा कलर का। कलर भी ऐसे होता है, हरा ऐसा लंबा होता है। ये है छिछिंडा, जैसा तोरी नहीं होता, ये बांग्लादेश का तोरी है। कराची की मूसा कॉलोनी के बंगला बाजार की एक और मुनफरिद बात यह है कि यहाँ बंगाली जायका भी मसालेहाजात की सूरत में फरोख्त किया जाता है। ज्यादातर मसालेहाजात लोकल सतह पर तैयार किए जाते हैं, अलबत्ता कुछ अशिया इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से दरामद की जाती है। पाकिस्तानी रुपए की कद्र कम होने की वजह से दरामदी अशिया महंगी होने के साथ साथ उनकी दरामदात में कमी आती जा रही है। बाहर से तकरीबन हमारे पास जो आते हैं ये सब ये साबुन है, कॉस्को साबुन है, और मूरी ख़ास तौर पे, और गुड़ तो कुछ ज़्यादा ही है। और अभी गर्मियों में काकरोल और पोटल एक सब्ज़ी है, ये अपना लौकी की तरह होती है, छोटी छोटी होती है, लेकिन वो उसको भी छील कर ही खाते हैं। तो वो तकरीबन यहाँ पे 2000 रुपये किलो चलता है सब्ज़ी, जो बांग्लादेश में 60 रुपये टका, जो मैं खाकर भी आया, बांग्लादेश में था मैं जब। मूसा कॉलोनी के बंगला बाजार की खुसूसियात में से एक यहाँ बंगाली सकाफती लिबास की दस्तियाबी भी है, जिनमें बांग्लादेश से आए लुंगी, कड़े हुए कुर्ते, जो मर्दों के लिए एक आरामदेह लिबास समझा जाता है, और साथ ही खवातीन की सूती ढाका की छापा साड़ियाँ शामिल। मखसूस लोग ज़्यादातर जामदानी साड़ी लेते हैं, जामदानी साड़ी वगैरह लोग लेते हैं, कंटिन्यू पहनते हैं। कोई तकरीबात के लिए ये साड़ी होती है, ज़्यादातर ये साड़ियाँ, ये मखसूस साड़ियाँ होती हैं जो शादी भी इवेंट में इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब बाकी ज़्यादातर तो कैजुअल में इस्तेमाल करते लोग, प्रिंटेड साड़ियाँ लेते हैं, प्रिंट साड़ी ले लेते हैं, वाइट साड़ी लेते हैं बुज़ुर्गों के लिए। और अभी लॉन का गर्मी जब आती है तो ज़्यादातर ख़वातीन इसका दुपट्टा कमीज़ बनाती हैं, गर्मी में आरामदेह होता है कपड़ा, तो इस वजह से ये आराम मिलता है और बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। अब यहाँ मुख्तलिफ जात पात और रंग नस्ल के लोग आबाद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मूसा कॉलोनी कराची की सड़कों पर फिरने वाले रक्षा, बस और दीगर सवारियों के लिए एक जानी मानी जगह है जो अलग पहचान रखती है। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नोमान रफीक, SNN कराची।